समय राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में मौजूद हैं और जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि 15 नवंबर से एक बार फिर सैलानियों के लिए जो सफारी है राजाजी की वो खुल चुकी है। सर्दियों के मौसम में जानवरों के जो दीदार हैं वो यहाँ पर होते हैं और टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियां हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है। और परमिट न मिलने के कारण से उनको वापस मायूस होकर जाना पड़ रहा है। और हम विभाग को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर और परमिटों की संख्या को जो है या तो पहले की तरह अनलिमिटेड कर दिया जाए या फिर इसको बढ़ाकर 30 से 60 कर दिया जाए। तो जो राजाजी की शान है, जो गुलदार जो टाइगर जो है तो है चीता जिसको कहा जाता है, तमाम तरीके की आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, लेपर्ड से लेकर एलिफेंट और सब आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। 350 प्रकार के जो पक्षी हैं वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। भालू हमने लोन लेकर के होम स्टे बनाया, गाइडिंग का काम सीखा, जिप्सी लोन पे ली और सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। किसको बोलें। नमस्कार, इस समय उत्तराखंड से बड़ी खबर लेकर हरी टीवी एक बार फिर आपके बीच में जुड़ चुका है। इस समय राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में मौजूद हैं और जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि 15 नवंबर से एक बार फिर सैलानियों के लिए जो सफारी है राजाजी की वो खुल चुकी है। फोड़ देंगे ना, फोड़ दो पीछे 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 एक मिनट थोड़ा सा आवाज दे जो अभी 6 महीने के लिए बंद रहती है और साल में 6 महीने के लिए खुलती है। देख सकते हैं 15 जून को ये जो राजाजी की जो सफारी है वो दोबारा बंद हो जाएगी। तस्वीरें इस समय हम एक्सक्लूसिव आपको हरी टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो चीला रेंज है इसकी लगभग 6-7 रेंज हैं, जिसमें आपकी मोतीचूर रेंज भी आती है, श्यामपुर रेंज भी आती है, एक रानीपुर की तरफ रेंज पड़ती है और इसी के साथ साथ गौरी रेंज भी आती है। तो लगभग 6-7 रेंज मिलाकर ये राजाजी की सबसे बड़ी सफारी सैलानी लोग जो है वो करने यहाँ पर पहुंचते हैं। साल भर तो नहीं कहेंगे, 6 महीने के लिए पहुंचते हैं। जो सर्दियों का सीजन होता है उसमें चूंकि नदियों में जहाँ पर तमाम नदियां हैं जंगल के क्षेत्र में और बारिश नहीं होती है तो इसके कारण नदियां जो है वो सूखी रहती हैं, गंगा जी का जल भी जो है वो कम रहता है और लोगों को सर्दियों के मौसम में जानवरों के जो दीदार हैं वो यहाँ पर होते हैं। और आइए सीधा जो यहाँ पर हमारे साथ कुछ कर्मचारी यहाँ पर जो गाड़ियों पर सफारी पर ले जाते हैं लोगों को, यूनियन के यहाँ पर बताया जा रहा है अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो कल यहाँ पर ये जो मोतीचूर के साथ साथ जो अन्य जो रेंज है उनका जब गेट खोला तो किस तरीके से वो तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। चावल से तो है एक और टीका लगा इधर ही आ रहा ये रुको, आप पहले रुकना, साथ लगाना। ठीक है, आप देंगे दक्षिणा
सभी लोग जानते हैं कि वर्षा काल के दौरान हमारा पर्यटन क्षेत्र बंद रहता है और प्रतिवर्ष 15 नवंबर से 15 जून तक ये पर्यटन चालू रहता है। तो आज जैसे 15 नवंबर है तो हमारे राजा जी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन जोन का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियाँ हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है और इस बार भी उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाएंगे। तो जैसा आपने तस्वीरें देखा, अब आपको सीधे लिए चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना है इनका। जी, सफारी एक बार फिर खुल गई है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम शशि राणा कोटी है और मैं सफारी वेलफेयर सोसाइटी का जो है सचिव हूँ जी। पिछले वर्ष हमारी गाड़ियाँ अनलिमिटेड अंदर जाती थी तो इससे विभाग को भी बहुत अच्छा राजस्व मिलता था और हम लोगों का भी जैसे 5 महीने गेट बंद रहता तो हमारे अंदर भी एक उत्साह रहता था और हम लोग बहुत अच्छा नवंबर और दिसंबर तक मतलब बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन इस वर्ष हुआ क्या है कि विभाग की तरफ से जो गाड़ियों की लिमिटेशन लगा दी गई है उसके कारण से सुबह शाम जैसे हमारी 2 शिफ्ट में सफारी चलती है तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में लगभग रोज 100 से 125 लोग हमने नोटिस किया है कि वो परमिट न मिलने के कारण से उनको वापस मायूस होकर जाना पड़ रहा है। और हम विभाग को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर और परमिटों की संख्या को जो है या तो पहले की तरह अनलिमिटेड कर दिया जाए या फिर इसको बढ़ाकर 30 से 60 कर दिया जाए क्योंकि अच्छा, मतलब पहले जो थी कोई सीमा नहीं थी, अब जो है जो टूरिस्ट है उनकी गाड़ियों की सीमा तय कर दी गई। जिस तरीके से गाड़ी पीछे हम देख रहे हैं 30 गाड़ियां आपने बताया जाएंगी एक दिन में। हाँ, अब अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 30 और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ी सिर्फ जा रही है। अच्छा। जबकि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो आज सुबह ही कम से कम 10 से 12 गाड़ियों का क्लाइंट जो है वो परमिट ना मिलने की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। हमारी जो ऑनलाइन बुकिंग्स हैं हम उनको ले नहीं पा रहे हैं। विभाग की जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं है, उस पर स्पष्ट जानकारी जो है टूरिस्ट को नहीं मिल पा रही है। वहाँ से टूरिस्ट बुक नहीं करा पा रहे हैं। हमें लगातार टूरिस्ट का जो है फ़ोन आता है कि 24 घंटे से पहले उस पर बुकिंग खुल नहीं रही है, बुकिंग खुल रही है तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई दिक्कतें आ रही हैं। तो टोटल अच्छा जानकारी के लिए बता दें कि कितनी रेंज इसमें है टोटल मिला के? राजा जी के अंदर जो है वो सफारी के लिए 4 रेंज खुली हुई है जिसमें कि महौंड जो कि अपना पश्चिम में पड़ता है, रानीपुर हो गया, मोतीचूर हो गया, ये सारी पश्चिमी राजा जी की रेंज हैं और पूर्वी में अपना ये राजा जी है और सबसे फेमस चीला गेट है और सबसे फेमस जो चीला गेट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ही में पर्यटक आते हैं और अभी परमिट न मिलने की वजह से मायूस होकर वापस चले जाते। तो कितना यहाँ पर किराया लगता है? जैसे एक आदमी कोई फैमिली के साथ आए एक गाड़ी का इस चीला रेंज में घूमने का क्या रहता है? यहाँ पर जो है परमिट की फीस विभाग ने बढ़ा दी थी लेकिन फिर हम लोगों के निवेदन करने पे वो पुरानी की तरह 150 रुपये पर व्यक्ति, 250 रुपये व्हीकल एंट्री फी, इस तरह से तो परमिट की कॉस्ट ली जा रही है। और जिप्सी का जो है हमारे विगत लगभग 10 वर्षों से हम लोगों ने अपना किराया नहीं बढ़ाया है तो हम लोग अभी 2200 रुपये जो है जिप्सी का लेते हैं जी। और इस साल हमने विभाग को बोला है और विभाग अगर हमारा किराया जो है 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर नहीं बढ़ाता है तो हम इसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर देंगे। इसके लिए हमारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई है और हमने उनको सूचना भी दे दी है। ठीक, तो यहाँ पर जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम खुशी राम है, मेरा होम स्टे गंगा भोगपुर में तल्ला में। जी। और सर हम सरकार ने बड़ा प्रोत्साहन दिया हम लोगों को, आप होम स्टे बनाइए, अपना स्वरोजगार जोड़िए, अपनी जिप्सी लगाइए, अपना काम सीखिए। हमने होम स्टे बनाया, हमने जिप्सियाँ लगाई, सारा काम हमने सीखा और आज की तारीख में परिस्थिति है कि हमें काम करने में मना कर दिया जाता है। क्या आप टूरिस्ट मत लेके आइए, यहाँ पर हर जगह बंदिशें लगाई जाती हैं। तो बताइए, हमने लोन लेकर के हमने होम स्टे बनाया है, हमने जिप्सियाँ लोन लेके लिए हैं, हमने काम सीखा है, हम किस तरह काम करेंगे? ये पार्क प्रशासन किसी तरह हमारी मदद नहीं कर रहा है। होम स्टे आपका चल नहीं रहा है अभी? सर होम स्टे मेरा कोई गेस्ट आता कहता भैया हमें पार्क घुमा दो, पार्क वाला कहते यहाँ पर परमिट नहीं है। हमने लोन लेकर के होम स्टे बनाया, गाइडिंग का काम सीखा, जिप्सी लोन पे ली और सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, किसको बोलें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोगों की इनकी समस्या भी है। पार्क तो खुल चुका है, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ से जो ये चीला राजा जी का जो गेट है यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं सफारी करके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से
अंदर भी आपको जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। भारी मात्रा में आप देख सकते हैं। यहाँ अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये चेकिंग गेट भी है और ये पूरा आपको चिला का जो परिसर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। कैसे यहाँ पर जो सैलानी है वो पूरे साल भर यहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ एक बोर्ड मैं आपको दिखा दूँ, आइए इसी के साथ साथ कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे चले और दिखाते रहिए। ये जो बोर्ड है यहाँ पर आपको ऋषिकेश चिला रोड ये हम इस समय दिखा रहे हैं, जो गंगा जी के नहर के किनारे किनारे आपको ऋषिकेश एम्स की तरफ निकलती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको तिथि और माह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तो 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और 2 बजे से 3:30 बजे तक, और फिर पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से ये जो गेट खुलने का बंद होने के समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उसी के साथ साथ आपको दूसरी तरफ शुल्क एवं दर सूची दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से भारतीयों के लिए जो इस देश के नागरिक है और जो विदेशी हैं उनके लिए यहाँ पर आपको किराया सूची दिखाई दे रही होगी। और साथ में आपको ये डिजिटल कैमरा और वीडियो वगैरह के लिए भी आपको दिख सकते हैं, पूरा यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है किस तरीके से। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो राजा जी की शान है, जो गुलदार जो टाइगर जो होता है चीता जिसको कहा जाता है, तमाम तरीके की आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, लेपर्ड से लेकर एलिफेंट और सब आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 350 प्रकार के जो पक्षी हैं वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, भालू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में राजा जी की खासियत है कि यहाँ पर आपको इतने प्रकार के पक्षी जीव जंतु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हरी टीवी ने आपको सुनवाया किस तरीके से ये 15 नवंबर को पूरे जो गेट हैं वो यहाँ पर खुल चुके हैं सैलानियों के लिए। दूसरी तरफ एक नई बात निकलकर सामने आई, जैसा आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कि 30 गाड़ी सुबह और 30 गाड़ी शाम को यहाँ पर जो एंट्री है वो परमिशन दी जा रही है। पहले इस पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब जो लिमिट है वो लगा दी गई है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये सफारी का सफर जो शुरू हो चुका है वो उसमें किस तरीके से प्रगति इसकी होगी और किस तरीके से जो नए नए मोड़ हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हुए थे, फिर मिलते किसी अगली खबर के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।